हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 8 और जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेविटी के नाम से आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो धरती के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो उसको नीचे खींच लेती है। ठीक है, आओ दूसरी बातों को भूल जाते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। और बात करने से पहले ये बोलना चाहेंगे कि अगर कॉपी पेन नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए। काम लंबा चलने वाला है और काम बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी के आपको डायरेक्शन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज न्यूमेरिकल को भी बराबर काम पूरा करवा देंगे। क्लियर है चर्चा? चलो स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ी सी बात थ्योरी की करेंगे, उसके बाद हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने बोला ए बॉडी रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, बस इतना सा बात बताएंगे आपको। देखिए, जैसे माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है तो हम बोलते हैं माँ अपने बच्चों की ममता, माँ की ममता उसको खींचती है। वैसे भी धरती हमारी क्या है? माँ ही तो है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं धरती माँ से, तो धरती माँ उसको क्या खींचती है? नीचे खींचती है। तो हमने क्या बोला? माँ की हमारी ममता होती है और धरती माँ की क्या होती है? ग्रेविटी होती है। उसका नाम क्या है? ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हो गया, कभी भी हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो धरती माँ कहाँ लाना चाहेगी? नीचे लाना चाहेगी। नीचे लाना चाहेगी तो हमने मतलब धरती के विरुद्ध, अर्थ के विरुद्ध काम किया, तभी तो वो नीचे लेके आ रही है। हम उससे दूर जा रहे थे तो हमने क्या बोला? जो अर्थ है जो अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ए इक्वल टू क्या लेते हैं बेटा? -g लेते हैं। और जब बॉल अपने आप नीचे आ रही है, मतलब फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, तो ए बराबर में क्या होता है? g होता है। अब सोचिए ज़रा कि हमने ये मान लो अर्थ है, इस अर्थ से कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन का है, नीचे की ओर है उसका, और हम ऐसे फेंक रहे हैं इसको, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? ए इक्वल टू क्या आएगा? -g आएगा। अब देखिए जी, इस चर्चा को यहाँ से हटाते हुए आपको एक चर्चा बताते हैं। वो चर्चा क्या रहती है मैं बताते हैं, इसको इरेज करते हैं, समझिए पहले। देखिए, आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर बच्चों को मैंने जहां तक फेस किया है, बच्चों को दिक्कत आती है और सिर्फ डायरेक्शन के रिगार्डिंग दिक्कत आती है। लास्ट तक हम सभी इसके केस हैं उसको पढ़ेंगे और उसको कवर भी कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स, पर आपको लास्ट में एक ऐसा फंडा बताएंगे, उसके बाद आपकी दिक्कत आएगी नहीं। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा कि सर पहले क्यों नहीं बता रहे, तो बेटा हम सारे केसों को पहले डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद लास्ट में वो बताएंगे और वो न्यूमेरिकल में प्रूव भी हो जाएगा कि हाँ यार सही बात है, और हमारा काम बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में जान चुके हो, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगी, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी कौन सी पढ़ी थी? एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n-1, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। यहां तक पढ़ लिया। इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए जी, हमने बोला कि जब हम किसी बॉडी पर धक्का लगाते हैं, F बराबर ma लगाते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता भी देंगे F बराबर ma कैसे आता है। अब a की जगह हम क्या लगाएंगे? mg लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है चर्चा? तो एक तरह का हम पे क्या लग रहा है? फोर्स ही तो लग रहा है। चलो आओ जरा, हमने क्या बोला? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज, सारी बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ऐसा नहीं है कि कोई मिल गया वाला जादू वाली फिल्म की तरह ऊपर फेंक दिया और बॉल नीचे ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। हम रेडियस के रिस्पेक्ट में थोड़ी फेंक रहे हैं, हम तो नॉर्मल, हमारा मान लो कितना 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर इतने ऊपर फेंक देंगे, उसके बाद बॉल कहाँ आनी है? नीचे ही तो आनी है। तो हमने क्या बोला कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, जो ये उसको क्या कर लेगी? नीचे खींच लेगी। दिस मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम द स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल,
सेकेंड अगला क्या है, द एक्सेलेरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms की -2 होती है। आपकी इच्छा है वैसे लिखिए, आपकी इच्छा ऐसे लिखिए, आपकी इच्छा है ऐसे लिखिए, सारी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा जी, 9.8 है तो 9.8 ही रहेगा। आप अपने हिसाब से 10 नहीं करेंगे जब तक आपको कोई इसमें गिवन वैल्यू ना हो। जैसे बोल दिया जाए न्यूमेरिकल में 10 दिया तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप 9.8 ही यूज करेंगे। आइए जी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसे बॉडी नीचे गिर रही है तो हमने क्या बोला, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस बराबर में v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, बच्चों का ध्यान हो तो जा जाता है फिर, s बराबर में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आएगा, यू स्क्वेयर प्लस 2as। अच्छा बाकियों में जी, इसमें a, वाह जी वाह, अरे नहीं जी लगा दिया, माफी चाहते हैं उस बोलने के लिए, चलो ठीक बात है। अब सुनिए जी, अब मैं आपको एक दो केस अभी बता देता हूं, आगे तो हमने डिस्कस करने ही करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप किसी भी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर, आप अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव काम करेंगे, मतलब आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब बॉडी जो है, बॉडी जब नीचे आएगी तो आपकी डायरेक्शन कहां थी, ऊपर की ओर, और बॉडी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की, मतलब आपके ऑपोजिट काम कर रही है। अगर हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट काम करेगी तब तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, क्लियर है। पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम जब भी कोई चीज फेंकेंगे ना, हम तो पॉजिटिव होके फेंकेंगे, सीधी सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आप जब भी कोई चीज फेंकोगे पॉजिटिव होके ही फेंकना है, चाहे वो कोई झूठ बोलना है चाहे वो कोई सच बोलना है, वो पॉजिटिव होके ही फेंकना है ताकि परेशानी ना आए। चलो आओ मेरी बात, मेरे साथ आओ। अच्छा दूसरी बात ये है, a इक्वल्स टू माइनस जी लेते हैं, वो हमने ऑपोजिट बताया है ऊपर नीचे का, उसमें प्रोसेस हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, वैसे तो आगे डिस्कस करनी है पर बताने के लिए संभावना ठीक रहती है। पहली चीज में लेंगे हम, मान लो u बराबर 0 लेते हैं, मान लो, मतलब हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, u बराबर 0, उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सेकंड केस मानते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलती है उसको, मतलब देते हैं, हम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, मतलब u की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमारा केस जैसे बोलेगा, हमारा जैसे केस बोलेगा तो वैसे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, केस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लास्ट में हम अपनी चला देंगे कि हमें सारी चीज समझ आ गई, हम अब लास्ट जो हमारा निचोड़ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। लाओ नीचे, v इक्वल्स टू यू प्लस डी टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, आपकी इच्छा है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और आपका तरीका है, मेरा तरीका यही है जी, मैं इसको ऐसे याद करता हूं जी। आपकी इच्छा है तो आप माइनस लेके इधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो आप कर भी रहे हैं। आइए जरा, आइए जी, आपके पास कोई बॉल थी, आपने बॉल को ऊपर फेंका, आपने ऊपर वाले को क्या बोला, मैं पॉजिटिव होके फेंकता हूं, जब नीचे आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव होके आएगा। इस केस को दिमाग में बिठा लेना जी, ये केस हमारे लिए बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाला है जी, कृपया करके बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस केस को दिमाग में बिठा लेना जी। वापस बोल रहे हैं, इस केस को स्टार डाल लो, चाहे इसको डालो MTR, मुझे तो रटो, है ना, डाल लो जिसको। इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये तो बोल ही दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ऑरिजन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्टिकली अप, हाँ जी बिल्कुल अप है जी, ठीक बात है। एज पॉजिटिव बता दिया जी हमने, पॉजिटिव ले लिया। a इक्वल्स टू माइनस जी, नॉर्मल सी बात है, हम धरती के विरुद्ध, माँ के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट ऊपर जा रहे हैं, तो हमने क्या बोला, a इक्वल्स टू माइनस जी। अब देखो चर्चाओं में बात, विषय कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक चीज समझाते हैं, और वो चीज क्या है, वो चीज बहुत बढ़िया है, इसके चक्कर में वो भी नहीं मिटा। अच्छा ये तो पढ़ा रहना। देखिए एक चीज है, आप यहां पे खड़े हैं, शानू है कोई, शानू बड़ा सियाना है, उसने बॉल हाथ में ली और ऊपर फेंक दी इस तरह से, ठीक है। एक बात बताइए, शानू के पास जादू की शक्तियां हैं क्या, जो बॉल नीचे नहीं आएगी, नहीं है। तो हमने क्या बोला कि ये शानू की बॉल यहां जाके रुक जाती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, v बराबर में 0 हुआ तभी तो बॉल नीचे आ गई, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी होती तो वो ऊपर जाती रहती ना, हाँ या ना। पर
हमने बोला एट द पॉइंट, ऐसा पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है वहां v की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है। ये बात तो मानते हो, माननी पड़ेगी। अच्छा, एज एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड वाइल मोशन अपवर्ड, वापिस बोल रहा हूं, एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड वाइल मोशन क्या है, अपवर्ड, क्योंकि नीचे खींचेगा तो डाउनवर्ड ही होगा। चलो अब इसमें आपको इक्वेशंस को बनाना है, वो कैसे बनती है, आइए जी। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u and after time t it reaches up the height h, then v equals to u minus gt। मेरे साथ आओ, v equals to u minus gt, s बराबर में ut माइनस हाफ gt स्क्वेयर। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए बच्चों, क्या होता है, हम चीज़ों को देख के चीज़ों को लिखते नहीं हैं, है ना, थोड़ा सा ये ज्ञान की बात है, हम लिखते नहीं हैं और उसको बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो बड़ा बाद में दुविधा करता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आगे ही बड़े हो जाते हैं, इतने स्क्रीनशॉट हो जाते हैं तो कहाँ किसको क्या संभालते फिरेंगे। तो कृपया करके जो दिया होता है ना, इसको आप जल्दी जल्दी उतार लिया करें, पॉज कर लिया, आपके पास तो ऑप्शन भी है, तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं देखिए लीजिए आपके साथ साथ यहाँ भी लिखता हूँ, समझाने को मैं यहाँ समझा सकता हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे को, जब बच्चा मैं लिख रहा हूँ तो बच्चा सोचता है कि टीचर लिख रहा है तो आप भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आप भी लिखिए। चलो, कई चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है हम जान के नहीं लिखते, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ाने के कारण फिर वीडियो लंबा हो जाता है, उसके कारण फिर आपको भी परेशानी होती है और आपको लगता है कि ना, इसलिए ये चीज़ें आप प्रॉपर हाथ से लिखा करें, ये एज ए रिक्वेस्ट मान लो, चाहे एज ए कुछ भी बोल सकते हो। एस एंथ की बात करते हैं, एस एंथ की जगह आप कुछ और लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात ना करते हुए कितनी हाइट तक ऊपर गई है उसकी बात करेंगे। एच एंथ की बात करेंगे, u माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 लिखा हुआ जी, चौथी इक्वेशन लिखिए जी। ये इक्वेशन भी बहुत शानदार है, बहुत सभी इक्वेशंस पे काम करवा देंगे आज, आप बेफिक्र हो जाइए, इस चीज़ की गारंटी है हमारी। वापिस बोलेंगे, ए को क्या माना था बेटा, माइनस जी माना था, यू को पॉजिटिव माना था, बाकी सब में पॉजिटिव लिया है, ठीक है। पहला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमटीआर डाल लेना, यही काम आएगा हमारे। चलो ठीक बात है। चलो अब कुछ कंडीशंस दी हैं फॉर द मैक्सिमम हाइट v इक्वल्स टू 0। आइए मेरे साथ, v इक्वल्स टू अगर 0 है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। अगर बॉडी फ्री फॉल करती है, इस पे क्या दिया वो छोड़ो एक बार, ठीक है। हमने कुछ नहीं बोला, v बराबर 0 है, अरे g तो पॉजिटिव नेगेटिव लो ना बेटा, क्या ही बातें करते हो। तो u स्क्वायर बराबर में माइनस 2gs, s की जगह क्या आ जाएगा, h लिखो जी। इसको नाराज है क्या भाई, अच्छा नहीं है नाराज तो ऐसे लिख देते, तो इसको करो ऊपर, तो आएगा बेटा u स्क्वायर बराबर में 2gh, तो h निकालना है तो आएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। यहां नहीं दिया तो हम बता देंगे, ये याद रखना, h बराबर में u स्क्वायर अपॉन 2g, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। अच्छा ये निकालना है, ये निकालते हैं तो हम आ जाओ मेरे साथ आओ, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस gt, पर हम g को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। मैं सेकंड स्टेप के बजाय पहले स्टेप में कर दिया करूँगा जी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। v को 0 लिया तो v 0 आएगा, तो क्या आएगा, u बराबर में क्या आ जाएगा, gt आ जाएगा, खड़क करके आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर एक काम और करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, इसको हटा रहा हूँ साइड, v इक्वल्स टू लाव लगाई, v इक्वल्स टू क्या है, u प्लस gt आया है, इसको 0 किया, ये माइनस लगाओ बेटा, पूरी इक्वेशन में पहले यहाँ लिख देते हैं फिर उल्टा लिख देते हैं। चलो आओ, तो u बराबर में gt आया, तो t बराबर में क्या आएगा, u अपॉन g आएगा। अब देखिए जी, इसमें चर्चा में थोड़ा विषय बताते हैं आपको, ये ध्यान रखना जी, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, याद रखना जी, काम आएगा अभी, ठीक है। अब देखिए जी, होता क्या है बेटा, जैसे आपने कोई पत्थर फेंका, परेशान हो रहे हैं, ये पत्थर फेंका इस टाइप से और ये पत्थर वापस नीचे आ गया। अब बेटा ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बिल्कुल बराबर रहता है, टाइम और एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर रहते हैं। अब मैं बोलता हूं बेटा, इसमें आपको टाइम t1 लगा है और इसमें टाइम t2 लगा है, और दोनों टाइम सेम है। सुनिए जरा, थोड़ा ध्यान से सुनना जी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आएगा जब आगे पढ़ेंगे हम। ये टाइम t1 है और ये टाइम कितना है, t2 है। अब टाइम t1 कितना है बेटा, टाइम t1 आया है u अपॉन जी, और दोनों टाइम अगर आपको काउंट करने हो तो क्या आएगा, t1 प्लस t2 आ जाएगा, तो t1 प्लस t2 क्या आ जाएगा, 2u अपॉन
जी, कितना आ जाएगा 2u/g टोटल टाइम। अब मेरी बात सुनो, हमने इसमें कितनी चीजें निकाली थी इसी बोर्ड पे, हमने देखो क्या किया, हमने क्या किया, h की वैल्यू u²/2g निकाली। पहले इसको पढ़ते हैं, पहले ये क्या बोलना चाह रहा है, इज कॉल्ड टाइम एसेंट u/g इन केस मोशन अंडर ग्रेविटी टाइम टेकन गो अप इक्वल टू द टाइम टेकन फॉल डाउन टू द सेम डिस्टेंस, तो क्या आएगा t1 t2 कितना आएगा 2u/g। और h की वैल्यू देख लीजिए, इसने निकाल ही दी यहाँ पे, h की वैल्यू u²/2g, u²/2g, परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसको वापस रिपीट करें बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, u²-2gh, हमने बॉल उछाली ऊपर की और g क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने बोला u² बराबर 2gh, h बराबर क्या आएगा u²/2g, खचक आंसर। ये बेटा समझ आ गया 2u/g, अभी नहीं समझ आया, वापस समझाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे आप खड़े हो, शानू ने बॉल उठाया और ऊपर फेंक दिया और यहाँ नीचे आया, तो मैंने बोला कि बेटा टाइम t1 और टाइम t2, यहाँ v का वैल्यू बराबर में 0 है, मतलब आपने बोला ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो मैंने बोला बेटा ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी टाइम के लिए। यहाँ जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी पहले डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, फिर धड़ाधड़ बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर डिक्रीज ना हो तो 0 कैसे होगा, नॉर्मल सी बात है, तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो t1 और t2 दोनों की वैल्यू बराबर, तो हमने बोला t1 + t2 u/g कितना हो जाए 2u/g, खचक आंसर 2u/g। ये आपको मैंने पहले ही निकाल के बता दिया, हम दौड़ से आगे चल रहे हैं ना, इसलिए आप मेरे साथ हो इसलिए, ठीक है। u²/g, अरे आओ जरा, टाइम ऑफ एसेंट ये आ गया, ये आ गया फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मिलेंगे आपको ना। चलिए जी, कुछ नया केस है तो हम लड़ लेंगे इन केस को। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, कहने का मतलब है कि उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है और कुछ हाइट की बात करना चाह रहा है। ये आपके पास वाइट टेनिस की बॉल है, अच्छा बनाए क्या इसको, क्या बचपना करते हो सर, लीजिए टेनिस की बॉल बन गई, ठीक है। आओ जरा, चलो अब क्या है, इस बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। बोला गया है टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। एक चीज बताओ, बॉल को हम, ये टेनिस की बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, ए का काम क्या होता है, नीचे खींचना होता है, मतलब ए भी पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव, सारा काम पॉजिटिव, पॉजिटिव, सारा काम पॉजिटिव, सारा काम पॉजिटिव, सारा काम पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव। वापिस बोल रहा हूं, पहला केस नहीं बोलना, जिंदगी में वही काम आने वाला है। हमने क्या बोला, यू भी पॉजिटिव, ए नीचे खींचता है, उसका काम तो है ही, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, साफ साफ बोला है। केस में क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया, चलो ठीक बात है। अब आओ, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, 0 ली है। अब सीधा लास्ट लाइन पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव लिया है। अब देखिए साफ साफ बोल दिया, इनिशियल मतलब यू की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली। अच्छा इक्वेशंस बनाए यू की वैल्यू के लिए, चलो आओ बनाते हैं। v = u + gt, 0 v बराबर में gt, v² = u² + 2gh, v बराबर में क्या आएगा √2gh, h बराबर में ut पूरा 0 + हाफ gt²। हट जा भाई, h बराबर में, अरे क्या है, हटाओ रे, हट रे, h बराबर में क्या आएगा बेटा हाफ gt², या इसको आप लिख सकते हो 2h/g और रूट का ये t का वैल्यू आ जाएगा। आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या क्या चर्चाएं की हैं, कुछ गलत मलत तो नहीं कर दिया। a बराबर g तो v बराबर में gt आ गया, ठीक है। h बराबर में आ गया हाफ gt², सही बात है। यहाँ से कुछ भी काट पीट करके t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और v = क्या आएगा √2gh, देख लो, अरे क्रॉस चेक करोगे। h बराबर में बेटा कितना है, बेटा देख हाफ gt², हमने तो ये किया 2h/g, ये t की वैल्यू निकाल ली। v = क्या है बेटा gt है, और v = क्या है रूट में 2gh, v = क्या है रूट में 2gh। इसमें नहीं निकाला, कोई नहीं, हमने निकाल दिया, कहाँ दिक्कत आ रही है। आओ जरा, बोला गया है इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। अब इस केस को थोड़ा सा समझते हैं जी।
ठीक है। अब देखिए आपको u ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी इसके 0 कर दी एट ए हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट h की बात कर रहे हैं। अब पूरी h मैक्स तो ये हो जाएगी और यहां से लेकर ये टावर की h है, छोटे टावर की, मतलब टावर की मतलब बॉल जो जाता की है। टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन एज ए नेगेटिव, हियर वी हैव। मैंने क्या बोला वापस समझ लीजिए, इसने बोला है ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर है। एज क्या लिया है, एज क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। चलो चर्चाएं बराबर होनी चाहिए, स्टार्ट होंगी। यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वापस बोलेंगे, बोल रहा है इनिशियल पोजीशन एट ओरिजिन, मतलब ऊपर की बात कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन की जब बात कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट की बात कर रहा है, उसको नेगेटिव यूज करके काम कर लिया। तो नेगेटिव यूज करके काम करेगा तो सारी वैल्यूज किस में, यू की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। कोई दिक्कत, चर्चाओं में दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, चांद सितारों से पहले ही बता देंगे। चलो वो चीज क्या है, लीजिए जी, ये है चीज, वो समझ गए ना? अच्छा नहीं समझे, आओ जरा। जब भी हम ऊपर की बात करेंगे उसके लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे वेलोसिटी को, और जब भी नीचे की बात करोगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। ए इक्वल्स टू माइनस जी यूज करेंगे। ऊपर फेंके तो माइनस जी रहता है ना। हर क्वेश्चन हो जाएगा, हर प्रश्न होगा इससे, ट्रिक है ये। क्लियर है? चर्चाएं बराबर रखना। एस और वी ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, बस छापा लगा देंगे। अब क्या लगा देंगे, छापा, टैटू छाप लो अब इसको। चलो आओ मेरे साथ, आओ मेरे संग। चांद सितारे तुम हो हमारे, आओ जरा। फॉर ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जी इज टेकन पॉजिटिव। खचक। फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जी इज टेकन नेगेटिव। खचक। When body just dropped, u 0 बताया था। For a body thrown vertically up, initial velocity u, maximum height h equals to u square upon 2g बताया था। अरे बेटा v को 0 कर दे। Time of ascent, time of descent, u upon g, अरे बेटा बताया था। v equals to u plus gt की बात करते हैं तो t की बात कर रहे हैं तो मानना पड़ेगा, वहां माइनस आ जाएगा ना। टोटल टाइम कितना निकाला था, 2u अपॉन g निकाला था। v इक्वल्स टू रूट में 2gh ये भी निकाला था। क्लियर है चर्चा? परेशानी, दिक्कत, दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओ आ गए मक्खन मलाई। अच्छा, एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फॉर द टॉप ऑफ टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आम जाम खाते थे वैसे क्वेश्चन है, तो कर सकते हो। मैं करवाऊं, आओ जरा देखिए जरा। एक बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है, उसकी स्पीड है 19.6। ध्यान रखिएगा जी, जब भी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट काम चलेगा, कहने का मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम नेगेटिव में मेजर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, बारी बारी बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा दिमाग में डाल लेना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है? अब बोल रहा है कि द अर्थ इन 6 सेकेंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को आप बताएं हमें। चलो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। पहले क्या बोलना चाह रहा है, लीजिए सब क्या बोल रहा है। ये यहां से कोई अपने वेलोसिटी दी और वो नीचे ग्राउंड पर आ रही है। ठीक है? तो u की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 19.6। अच्छा, अब वो बोलना चाह रहा है कि जो टाइम है वो कितना है, 6 सेकंड। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा मोशन के क्या होगा, ऑपोजिट रहेगा। तो s बराबर में ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अरे काहे ऐसे कर रहे हो, माइनस h
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। यू की वैल्यू कितनी है बेटा 19.6 इंटू टी की वैल्यू 6 माइनस हाफ 9.8 इंटू 36। लीजिए साहब 36 है ये आ जाएगा 18। काट पीट करोगे? हम क्यों करेंगे। अच्छा इसमें बता देते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। साफ साफ दिख रहा है खचक 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 खचक। लीजिए जी हमारा जो वैल्यू आया था 19 माइनस एच इक्वल टू 19.6 इंटू 6 प्लस, अच्छा इसने 9.8 माइनस लिखा नहीं क्या, हमने लिख दिया पहले ही जी। ये माइनस है, हमने माइनस पहले ही डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे देखो ना शक काहे कर रहे हो, ये माइनस है, ये माइनस बार आके माइनस करेगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा। अरे काहे परेशान हो रहे हो। 117.6 176.4 कितना आएगा -58। इस कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप गुस्सा करेंगे, तो इसलिए हमने बोला -58.8। यहाँ इसके साथ क्या चल रहा था माइनस एच बराबर में -58.8 आया, तो खचक खचक एच बराबर में क्या आएगा 58.8। हम ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोटी ले लो जल्दी जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन जानदार होना चाहिए और शानदार होना चाहिए, ताकि बच्चे को थोड़ा जोर आए। अब वैल्यू ले लेते 5 6 7 आंसर आया था, मतलब क्या उसका, क्वेश्चन में जान तो होनी चाहिए ना। तो नेगेटिव लिया तभी पहली वैल्यू में नेगेटिव ले लिया, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जी, देख के पता लग रहा है। अरे बड़ा है इसलिए अच्छा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा देखो एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका, विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स। The height of the point from where the ball is thrown in 25 meter from the ground. First है how high will the ball rise. Second point है question है how long will it be before the ball hits the ground. G की वैल्यू 10। देखो G की वैल्यू 10 मिल गई, ये बहुत ही बड़ी सोन पापड़ी का डब्बा मिल गया एक तरह का। अब जरा बोला गया है एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड है, वेलोसिटी कितनी दी है 20 दी है, मतलब u की वैल्यू 20 मिली है हमें। द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। यहाँ से मतलब हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ग्राउंड से। हाउ हाई विल टेक द बॉल राइज, दो क्वेश्चन पूछे हैं। सेकंड है हाउ लॉन्ग विल बी बिटोर, क्या है जो भी है ऊपर करें इसको। अच्छा u की वैल्यू हमें मिली है बेटा 20, जी की वैल्यू मिली है 10। सबसे पहली बात करेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जब बॉडी या बॉल या जो भी है शानू राजू कोई भी है अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उसकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बात तो हम करके आ चुके हैं, और साफ साफ बोला गया है कि द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर है, वो मतलब 25 मीटर की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला उस टाइम पर v की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आओ जरा तो वैल्यू रखो आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। एलो अब सही है। तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u कितना है 20 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, h हमें फाइंड करना है। ये आ जाएगा 400, माइनस लगाओ 20 लगाओ, h लगाओ खचक खचक करो और h की वैल्यू निकालो 20। h की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। क्लियर है, पहला चीज h के लिए हमें वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब जो डिस्प्लेसमेंट साफ साफ बोला गया है 25 मीटर की बात कर रहा है, और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके ऑपोजिट काम करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी साफ साफ लिखा हुआ है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा -25। मतलब नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगला केस क्या पूछा है, अगला केस पूछा है सेकंड में पूछा है हाउ वे बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब हम s की वैल्यू की बात करें, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर में s को h लिख दें क्या, -25
यू कितना है बेटा, यू कितना है, पता नहीं कितना है, अरे बताओ ना कितना है, 20। और टी कितना गिवन है, बता दो रे यार, टी फाइंड करना है। -12 जी कितना है, 10 है, और टी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 5 आएगा, -25, 20t -5 टी स्क्वायर, खचक खचक करो, काटो अब, 5 टी स्क्वायर -20t -25 बराबर 0। 5 चौक 20, 5 5 25, ये आएगा बेटा 40 -5 0। अब t की दो वैल्यू आएंगी, एक तो पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम काउंट करेंगे। s बराबर में 25 20t जो भी है हमारा आ गया। ये बेटा अंदर रख के करता है, हम पहले ही वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी स्क्वायर -40 -5, टी स्क्वायर -40 -5 बराबर में 0। तो ये दो वैल्यू आ रही हैं। टी की वैल्यू एक तो -1 आ रही है जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे, t = 5 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो 5 सेकेंड बाद जो भी है हिट फिट कर देगी इसको। चलिए जी, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल थर्ड, एक बलून है असेंडिंग, क्या बोल रहा है, असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट 39.2 मीटर above the ground when a food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी एक बात सुनिए जी, इस चर्चा को छोड़िए एक बार। आप एक चीज़ समझिए, आप किसी भी बलून की बात करते हैं, उसको छोड़ते हैं तो बलून कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब जो हमें हाइट दी है 39.2, तो वो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की हो रहा है और वो ऊपर जाएगा तो हमारे नेगेटिव काम करेगा। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले पहली चर्चा पे क्लियर बात करनी चाहिए। यू की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड जो भी गिवन है। एच जो गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, माइनस का 19.2 39.2, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और फॉर्मूला रखेंगे एस बराबर में ut -12 GT स्क्वायर। इससे तो वाकिफ हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। तो -39.2 u कितना है बेटा 9.8 t -12 9.8 दिया ना इंटू टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशंस आ गई। ये बेटा आ जाएगी 4.9 आ जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 39.2 = 9.8 t -4.9 टी स्क्वायर। काट पीट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इक्वेशन चेक कर लेते क्या आती है। बोला है 4.9 टी स्क्वायर -9.8 t -39.2। बिल्कुल चर्चाएं बराबर हैं। देखो बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4.9 टी स्क्वायर 4.9 इसको बना देता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ। 4.9 टी स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये बेटा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो पड़ा ही था। लीजिए जी 4.9 टी स्क्वायर -9.8 टी -39.2 बराबर में 0। ठीक है, चलो अब काट पीट कर दी इसने, तो हमें क्या मतलब है जी। तो आया बेटा टी स्क्वायर, थोड़ा सा कम करें इसको, टी स्क्वायर -2t -8 बराबर में 0। देन टी की वैल्यू 2 मिलेंगी, टी बराबर में 4 सेकेंड और -2 सेकेंड। तो माइनस वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, तो टी बराबर में कितना आएगा 4 सेकेंड को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे 4 सेकेंड को यूज़ करेंगे। इसको हटाओ पहले। अच्छा, अब वो बोल रहा है टाइम नेवर नेगेटिव, तो टी बराबर 4 सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि above the ground है when food packet is dropped from the balloon after how much time with what velocity। v भी पूछा है, तो v बराबर में लगा दो u प्लस जी टी लगा दो। v इक्वल टू क्या आएगा u प्लस जी टी। तो g की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, हटाओ। v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो u की वैल्यू कितनी है 9.8 माइनस 9.8 इंटू टी कितना है 4 है। तो 9.8 इंटू 8 चौक 32, 3 9 चौक 36 और 3 39। अरे तो माइनस में आ रही है हमारी, हाँ -29.4 आ रही है। तो बस ठीक है, फिर नेगेटिव साइन साफ साफ शो कर रहा है
कि हमारी डायरेक्शन के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड की बात कर रहा है। तो नेगेटिव साइन शो दैट द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब याद करो वो बात जब नीचे की बात करी थी मैंने, एस और वी की बात करी थी, तो मैंने क्या बोला था, नीचे के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और साफ साफ डाउनवर्ड के लिए इसने क्या बोला है, डाउनवर्ड के लिए क्या बोला है, नेगेटिव की बात कर रहा है। चर्चाएं बराबर हैं, एस और वी ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे होंगे तो नेगेटिव, ए बराबर में माइनस डी, खत्म कहानी। चलो आओ एग्जांपल नंबर 4। बोला क्या है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड ट्रेवल 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड मतलब nth सेकेंड की बात कर सकते हैं। बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। u प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n-1 n सेकंड की बात कर रहा है तो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। 24.5 मीटर दिया हुआ है और n सेकंड को लास्ट सेकंड मान सकते हैं। सीधा चर्चाओं में देखते हैं। देखिए जी, u की वैल्यू 0 है, साफ साफ बोला गया है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ। जब जस्ट ड्रॉप की बात करते हैं तो u की बात 0 करते हैं। n सेकंड भी द लास्ट सेकंड, n सेकंड हमने बोला था आपको, तो s nth की बात कितनी कर रहे हैं, 24.5 दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है जी। चलो आप चर्चाओं को यहाँ समझा देते हैं। एस nth की बात करेंगे, वो कितना आएगा बेटा, एस nth बराबर 24.5, u कितना है 0 है, z की वैल्यू 9.8/2 ट्वाइस ऑफ n-1। इसकी काट पीट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 4.9 आएगा, और 24.5 अपॉन में 4.9 हटाओ अरे ये क्या कर रहे हो, कुर्सी सी बन गई ना, हटाओ कितना आएगा, 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 5 आ रहा है क्या ये बेटा, 5 मतलब ये आ रहा है बेटा 5 बराबर में 2n-1, तो ये आ जाएगा 6। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो मतलब t का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। t का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 सेकंड आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। जिस मर्जी में इक्वेशन में रख दो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। s बराबर में क्या आएगा बेटा, t बराबर कितना आ रहा है, देखो 3 सेकंड आ रहा है, हमारा कितना आया था, 3 सेकंड ही आया था। s बराबर में क्या है बेटा, ut प्लस हाफ gt², तो वैल्यू रखो 9.8 इंटू टी की वैल्यू हमने निकाली है 3 बड़े शिद्दत से, तो कितनी आई है 44.1 मीटर। तो हैज़ द हाइट ऑफ द क्लिफ 44.1 मीटर। क्वेश्चन को वापस बता देते हैं। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं आपके पास, इस टाइप के लास्ट n सेकंड, ये सेकंड वो सेकंड, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करने का मतलब बनता है। और ये बात आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशंस में भी बताया था, उसमें भी चर्चा हमारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आप इसको प्रॉपर देख भी लिया होगा आपने और नोट्स भी बना लिए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो नोट्स रहते हैं। देखिए जी, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि आप 50 मिनट या 60 मिनट या आप 40 मिनट का लेक्चर देख के नोट्स बनाते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, आप बना सकते हैं अगर आप बिल्कुल तरीके से आधा घंटा प्रॉपर बैठे हैं तो, 40 मिनट बैठे हैं तो अगर हो सके तो नोट्स अपने जो काम किया संभाल के रखना। अगर आप आगे कभी भी कहीं भी जाते हैं तो उसमें बहुत काम आते हैं। ये अभी बातें एक्चुअली क्या होती हैं, बड़ी बचपनी से लगती हैं कि यार कहाँ ही काम आएंगे, पर सही बात यही है कि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हम उस चीज़ को जानते हैं क्योंकि एज के हिसाब से चीज़ों को पता लगता है, और आपको भी पता लग ही जाएगा कि आप जब पेपर दोगे और लास्ट टाइम पे ये चीज़ पढ़नी होगी और आपने लिखी होगी तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने वहाँ लिखी हुई है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।